अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद आकिल हुसैन शाह है। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम वर्टिब्रल कॉलम में लंबर सेगमेंट के मॉडल के हवाले से बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। मगर इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क की। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो कि एक फाइब्रो कार्टिलेजिनियस डिस्क होता है, ये बिटवीन टू वर्टिब्रल बॉडीज जो इंटीरियर साइड पे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये इंटरवर्टिब्रल बॉडीज के दरमियान में मौजूद होता है। ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, मूवमेंट्स की फैसिलिटेशन का काम करता है और वर्टिब्रल कॉलम की हाइट को इंक्रीज करता है। ये वर्टिब्रल कॉलम में बिटवीन टू वर्टिब्रल बॉडीज हमें हर जगह दिखाई देते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा। चूंकि हमें मालूम है कि फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा में वर्टिब्रल बॉडी मौजूद नहीं होती और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा में बॉडी की जगह सुपीरियर साइड पे एक प्रोजेक्शन होती है जिसे हम डेंस या ओडोंटॉइड प्रोसेस कहते हैं। तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा के दरमियान में ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क मौजूद नहीं होता। लेकिन बाकी जितने भी हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जितने भी वर्टिब्राज हैं उनके दरमियान में ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क मौजूद होता है। अगर इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क को देखा जाए तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक आउटर पार्ट जिसे हम एन्युलस फाइब्रोसिस कहते हैं, ये टफ होता है और ये कवर करता है सेंट्रल पार्ट को जिसे न्यूक्लियस पल्पोसिस जो कि जेलेटिनियस मटेरियल है उसको कवर करने का काम कर रहा होता है। एंटीरियर साइड पे अगर देखा जाए तो ये एन्युलस फाइब्रोसिस थिक होता है और पोस्टीरियर साइड पे अगर देखा जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो थिन होता है। इसी वजह से पोस्टीरियर साइड पे हमें प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क के केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे होते हैं। उसके बाद चूंकि मैं अभी आपको बता रहा था कि ये हमारा लंबर वर्टिब्रल मॉडल है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो लंबर वर्टिब्रा है वो बीन शेप्ड अपीयरेंस की होती है। वर्टिब्रल बॉडी बीन शेप्ड अपीयरेंस की होती है। एंटीरियर सेगमेंट पोस्टीरियर सेगमेंट के साथ एक स्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्ट होता है जिसे हम पेडिकल कहते हैं। इस पेडिकल में सुपीरियर साइड पे और इंफीरियर साइड पे एक नॉच पाई जाती है जिसे सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच और इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच कहते हैं। ये सुपीरियर और इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच बेसिकली इस फोरामिना को बनाने में मदद देते हैं जिसे हम इंटरवर्टिब्रल फोरामिना कहते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं उनके लिए ये पैसेज प्रोवाइड कर रही होती है। इसे हम इंटरवर्टिब्रल फोरामिना कहते हैं। ये सुपीरियर वर्टिब्रा है, उसका ये इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच और इंफीरियर वर्टिब्रा का सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच ये इंटरवर्टिब्रल फोरामिना बनाते हैं जिसमें से नर्व पास हो रही होती हैं। यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती हैं वो यहाँ से पास आउट हो रही होती हैं। इसको तो हमने इंटरवर्टिब्रल फोरामिना का नाम दिया। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वर्टिब्रल फोरामिन कहलाता है। ये वर्टिब्रल फोरामिन, इसको हम इंटरवर्टिब्रल फोरामिना या इंटरवर्टिब्रल फोरामिन कहते हैं। ये वर्टिब्रल फोरामिन है। ये वर्टिब्रल फोरामिन बेसिकली जब सारे वर्टिब्राज आपस में एक दूसरे के साथ इस ज़ाइगोपोफेशियल जॉइंट के थ्रू कनेक्ट होते हैं और एंटीरियर साइड पे ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क के थ्रू आपस में आर्टिकुलेट होते हैं तो एक केनाल की सूरत इख्तियार कर लेता है जिसे हम वर्टिब्रल केनाल का नाम देते हैं। और इस वर्टिब्रल केनाल में से स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा होता है। ये एक पैसेज फिर प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो इसको हम वर्टिब्रल फोरामिन का नाम देते हैं। इस वर्टिब्रल फोरामिन के बनने में पोस्टीरियर साइड का जो हमारा पोस्टीरियर साइड ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी और इसके अलावा जो पेडिकल आइदर साइड पे और लैमिना ये इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और इस ओपनिंग को बना रहे होते हैं जिसे हम वर्टिब्रल फोरामिन का नाम देते हैं। ये एंटीरियर आर्च है और वो पोस्टीरियर आर्च है। एंटीरियर आर्च वर्टिब्रल बॉडी के पोस्टीरियर सेगमेंट से बनता है और पोस्टीरियर आर्च लैमिना के एंटीरियर सेगमेंट से बन रहा होता है। इस तरीके से ये एक वर्टिब्रल ओपनिंग होती है जिसे हम वर्टिब्रल फोरामिन का नाम देते हैं। ये पोस्टीरियर जो सेगमेंट है इसमें आइदर साइड पे बायलैटरली हमें प्रोजेक्शंस दिखाई देती हैं
बोन की एलिवेशंस होती हैं, तो इसे हम ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है। और फिर हम देखें तो पोस्टीरियर साइड पे हमें स्पाइनस प्रोसेसेस दिखाई देते हैं। ये स्पाइनस प्रोसेसेस हैं और ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं बायलैटरल साइड पे। अगर सुपीरियरली और इंफीरियरली देखा जाए, सुपीरियरली सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट मौजूद होता है, इंफीरियरली इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट है। सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट और इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट, इस तरीके से ये आपस में एक दूसरे के साथ फिर जॉइंट बनाते हैं, जिसे ज़ाइगोपोफेशियल जॉइंट या फैसेट जॉइंट का नाम दिया जाता है। और ये प्लेन साइनोवियल जॉइंट है। ट्रांसवर्स प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस को देखें तो एक स्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्टेड है, जिसे हम लैमिना कहते हैं। ये एक लैमिना और दूसरा लैमिना, इसलिए इसको हम लैमिनी का नाम देते हैं, चूंकि ये आइदर साइड पे मौजूद होता है और ट्रांसवर्स प्रोसेसेस को स्पाइनस प्रोसेस से जोड़े रखने का काम सरंजाम देता है। तो ये लैमिना कहलाते हैं, या लैमिनी हम इसे कहते हैं। मजमूई तौर पर ये लैमिनी कहलाए जाते हैं। अगर हम सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स को देखते हैं तो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स के जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं वो टुवर्ड्स ईच अदर हैं। ये लंबर वर्टिब्रा है, तो इसलिए लंबर वर्टिब्रा में इनके जो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स हैं इनकी फेसेस टुवर्ड्स ईच अदर होती हैं। लेकिन जो इंफीरियर साइड होता है वो इंफीरियरली अगर हम देखें तो इनके फेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, जो आर्टिकुलर सरफेसेस के फेसेस हैं वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन जो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट हैं वो टुवर्ड्स ईच अदर होते हैं। अच्छा, ये केस सिर्फ और सिर्फ हमें लंबर वर्टिब्राज में दिखाई देता है, जबकि सर्वाइकल वर्टिब्राज और थोरेसिक वर्टिब्राज में इस तरह की अपीयरेंस हमें देखने को नहीं मिलती, वो इससे डिफरेंट होती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर इससे रिलेटेड आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के तमाम तर लोगों का ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।